चेयरमैन साहब, आजकल बड़ी चर्चाएं हैं आपके, जी। धड़ 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 विकास कार्य हो रहे हैं, चंडीगढ़ भी हो रहे हैं, तो चंडीगढ़ की क्या रिपोर्ट है जी? देखिए, आपके माध्यम से शहरवासियों के लिए एक बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं। परसों माननीय सीएम साहब ने हाई परचेज वर्किंग कमेटी बुलाई थी। तो उस हाई परचेज पावर कमेटी के अंदर, तो जो हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर नगर परिषद, नगर निगम के जितने भी काम थे, उन सभी कामों के लिए रेट अप्रूवल के लिए एक मीटिंग थी। उसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला, पलवल शहर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और निश्चित रूप से जो लगभग 7-8 महीनों से चुनावों के समय पहले से जो हमने कार्य लगाए हुए थे, उनके रेट नेगोशिएशन होना था और उसके लिए सीएम साहब ने बुलाया था। तो उसमें हाई पावर परचेज कमेटी में हमने उन सभी कामों के सीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उन सभी कामों के लिए सीएम साहब ने अप्रूवल दे दिया है और बहुत जल्द ही उस एजेंसी का वर्क ऑर्डर करके शहर के अंदर विकास कार्यों की शुरुआत होगी। और ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है कि इसमें लगभग हमारी 88 गलियाँ, जो उसमें से ज़्यादातर गलियाँ वो हैं जो पहले कभी बनी नहीं हैं। तो निश्चित रूप से उन शहर के और जो वार्डों के आंतरिक रोड हैं, उन रोड का विकास होगा, बनेंगे, लोगों के आवागमन में सुविधाएं होंगी। तो निश्चित रूप से ये इसलिए ऐतिहासिक कार्य है। और एक बार में इतने बड़े, क्योंकि हमें अलग अलग गलियों के लिए अलग अलग टेंडर लगाने होते थे, अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो इस काम को करने के लिए हमें लगभग इतने ही 88 गलियां हैं, तो लगभग 88 टेंडर ही हमें लगाने पड़ते। तो सीएम साहब की योजना के अनुसार हमने ये एक सिंगल टेंडर के अंदर इन सभी कार्यों को करने का जो अप्रूवल हमें मिला है। तो निश्चित रूप से किस इसलिए तरह की मंजूरी मिली? और ये जो काम आप बता रहे हैं कि रुके हुए थे आचार संहिता की वजह से, तो ये लोकसभा चुनाव से पहले ही आचार संहिता लगी हुई थी तब के, या लोकसभा चुनाव के बाद काम लगाए थे आप? ये हमने लोकसभा चुनाव से पहले हमने इस काम की रूपरेखा तैयार की थी और लोकसभा के दौरान ही फिर हमने इसका टेंडर लगाया था। और लगभग अगस्त 2024 में ये काम रेट नेगोशिएशन के लिए चुनावों के कारणों से इसमें समय नहीं मिल पाया था। तो अब हमने इस काम को सीएम साहब के आशीर्वाद से ये पूरा हो गया है। तो निश्चित रूप से एक इतने व्यापक स्तर पर, मैं तो कहूँगा ये व्यापक स्तर पर काम जो सीएम साहब ने हमें जब मंजूरी दी है, तो व्यापक स्तर पर हम अपने शहर की गलियों को पक्का कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो, जैसे आप बात करें, न्यू कॉलोनी की सड़क काफ़ी जर्जर हालत में है, लेकिन वहीं देखें तो न्यू कॉलोनी में ही दूसरी जगह सड़क बन रही है, इतना वो अंतर क्यों? देखिए, नगर परिषद के अंदर जो भी रास्ते आ रहे हैं, रोड आ रहे हैं, मुख्य रास्ते आ रहे हैं, उन सभी के निर्माण कार्य की प्रक्रिया चालू है। कुछ टेंडर ऐसे होते हैं जो समय पे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ टेंडर ऐसे होते हैं जिनमें कई बार एजेंसीज नहीं आती हैं और उनको हमें रीटेंडर करना पड़ता है। तो नगर परिषद ने यहाँ केक स्पॉट से लेके सिरादंड पार्क के लिए भी टेंडर हमने अप्रूव कर दिया है, उसका भी टेंडर लगा हुआ है, दोबारा हमने टेंडर लगाया है उसका, और उस पर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। और उससे आगे जो सिरादंड पार्क से लेके पीडब्ल्यूडी और सिरादंड पार्क से लेके जो एक लूप है पीडब्ल्यूडी तक घूम के आता है, उन दोनों रास्तों पे विकास कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं और निश्चित रूप से ये कार्य पूरे होंगे। और आने वाले समय में ही जो न्यू कॉलोनी के अंदर जितने भी रास्ते हैं, उन सभी रास्तों को बहुत अच्छी स्थिति में नगर परिषद लेके आएगी। मतलब बुरा हाल है शहर का, जो इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, इंक्रोचमेंट जो ड्राइव है चलाई क्यों नहीं जा रही है? वजह क्या है इसके पीछे? कोई पॉलिटिकल प्रेशर है आप लोगों को? नहीं, नगर परिषद समय समय पे ड्राइव चलाती रहती है, क्योंकि ड्राइव चलाने के लिए हमने एक एनफोर्समेंट टीम बनानी पड़ती है, उसका गठन होता है और वो जिला प्रशासन के सहयोग से होता है। जैसे आज भी हम इस समय इंटरव्यू कर रहे हैं, तो नगर परिषद की टीम शहर के अंदर सभी जो मीट की दुकानें हैं, जो गैर कानूनी रूप से, इलीगल रूप से जो चल रही हैं, उनको सील करने के लिए नगर परिषद की टीम पहुंची है। तो ये एक संयुक्त विभागीय टीम बन के एक काम किया जाता है। तो जैसे ही अतिक्रमण की भी कोई बात होती है, तो नगर परिषद की टीम पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके, अन्य विभागों का सहयोग लेके, तो उस पर भी समय समय पर कार्रवाई करती है।
जो सील करने की बात कर रहे हो आप दुकानें, वो सील उसकी वजह से तो नहीं हुई है? जो सील की बात आप किसकी बात कर रहे हो? आप सील दुकानें करी हैं आज? मीट मार्केट की। मीट मार्केट की अतिक्रमण की वजह से बंद नहीं करी है, वो तो उसमें भी बता रहा है कि पार्शलिटी और बहुत नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके के काम होते हैं, चाहे वो अतिक्रमण के काम हो, चाहे दुकानों को सील करने के, मीट मार्केट के लिए भी, तो समय समय पे नगर परिषद अपना काम करती है। मैं ये जानकारी आपको दे। मैं अभी दुकानदारों से बात कर रहा था तो कोई दुकानदार ने आरोप लगाया कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है, हमारी दुकानें बंद करा दी गई हैं, सील लगा दी है, लेकिन कई दुकानदार छोड़ दिए गए हैं। देखिए, ये किन दुकानों को बंद किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट हमारे पास में कल आएगी और जिला प्रशासन के सहयोग से ये सारे मीट मार्केट जो अवैध रूप से दुकानें खुली उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो भेदभाव की मेरे पास में अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। अच्छा, अब तक आपका जो 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, तो कितना, अब कोई फिगर है आपके पास कि कितना आपने विकास कार्य कराया होगा? निश्चित रूप से हमने इन 2.5 वर्षों के अंदर हमने 250 से ज़्यादा रास्तों को पक्का करने का काम हमारे इस बोर्ड के अंदर हुआ है। ये पहली बार है कि पूरे 31 के 31 वार्डों के अंदर हमने विकास कार्य कराए हैं। एक भी वार्ड आपको ऐसा पलवल के अंदर नहीं मिलेगा कि जहाँ पे निरंतर रूप से विकास कार्य नहीं कराए जा रहे। और साथ ही साथ हमने शहर के अंदर जिस प्रकार से रास्तों को पक्का करने के लिए काम किया है, अभी जैसे 88 गलियों का काम हम एक साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो लगभग हम इस वर्ष का हमारा अनुमान है कि लगभग हम 200 से 250 गलियों को ही इस वर्ष के अंदर 2025 के अंदर हमारा लक्ष्य है कि इतनी गलियों को हम और पक्का कर देंगे। तो निश्चित रूप से शायद ही कोई गली हमारे अप्रूव एरिया के अंदर कोई गली बचेगी हमारे कार्यकाल में कि जो पक्की ना हो, तो सभी गलियों को हमने पक्की करने का लक्ष्य रखा है। तो जो पार्षद अपने वार्डों के अंदर वादा करके आए हैं, तो उनके वादों को भी हमने ध्यान में रखते हुए कि हर पार्षद को जो उनके वार्ड की जो खामियां हैं उनको ज़्यादा अच्छी बारीकी से पता है, तो उनकी भी जो प्राथमिकता हमारे पास में आती है कि इन गलियों को पक्का करना है, तो उनको भी बड़ी प्राथमिकता के साथ में नगर परिषद पक्का करने का काम कर रही है। आपकी जो डोर टू डोर कचरा ढोने वाली गाड़ियाँ हैं, एक तो उनकी हालत बड़ी खस्ता है, दूसरा वो प्रॉपर कूड़ा कचरा नहीं उठाती हैं, तीसरा ये है कि जो कचरा उठाने के लिए जो पर्याप्त कर्मी होने चाहिए वो नहीं होते। देखिए, इसके लिए हमने एक टीम का गठन किया है, इसमें पार्षद भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं और अपने जो जिला नगर आयुक्त हैं उनके माध्यम से भी हमने इस सब चीज़ पे एक नज़र बना के रखने के लिए आदेश किया है कि आप सभी लोग एक टीम बन के हम इन सारी चीज़ों को काम करें। तो निश्चित रूप से जो डोर टू डोर कलेक्शन की जो एक सर्विस है उसको हम कैसे एक बेहतर तरीके से हम लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए भी नगर परिषद निरंतर प्रयास कर रही है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो पर्यावरण के पक्ष में होना चाहिए नगर परिषद प्रशासन को दूसरे विभागों को, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि प्रशासन ही पर्यावरण के खिलाफ चल रहा है। सुबह सुबह आप देखेंगे पूरे शहर में कचरा गली गली में इकट्ठा होता है, लेकिन उसको लिफ्ट नहीं किया जाता, उसको जलाया जाता है, वो खुद नगर परिषद के कर्मचारी करते हैं। दूसरा ये है कि जो आरएनसी प्लांट है आबादी में आपकी तरफ से शुरू हो रहा है, उसकी सड़क भी बन रही है, तो नियमों को उल्लंघन खुद क्यों कर रहे हैं, जबकि आपके ऊपर तो एक एनजीटी की तरफ से पेनल्टी भी लग चुकी है वहाँ पर मेघपुर में और उसमें अगवानपुर के पास। नगर परिषद का मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नगर परिषद का कोई भी कर्मचारी आग लगाते हुए नहीं पाया गया है। हाँ, लेकिन ये घटना ये रिपोर्ट हुई है, तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं शहर के वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप कूड़े को जलाने का काम ना करें। कई स्थानों पे ऐसी जो खबरें आई हैं रिसेंट टाइम में, तो आप अगर कोई कूड़े से संबंधित समस्या होती है तो आप अपने वार्ड पार्षद को आप कहें, नगर परिषद के कर्मचारियों को इस संबंध में ज़रूर जानकारी दें ताकि उसे हम समय रहते उठाएं। तो लेकिन उसे जलाने का काम ना करें। हम एक प्रदूषण को ख़त्म करने के साथ साथ एक वायु प्रदूषण को भी हम बढ़ावा देते हैं इस कार्य से। तो आपके माध्यम से मैं शहरवासियों से ये अपील करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ें जो आपने कही आरएमसी प्लांट के लिए, वो पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित मामला है। वहाँ पे नगर परिषद की टीम ने जाके उनसे बातचीत की है, तो वो आने वाले 1-2 दिन के अंदर वो अपनी उसमें स्पष्टीकरण देंगे। नहीं, स्पष्ट काम आप लोग चाहो तो काम रोक भी सकते हैं नगर परिषद, अगर उन पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो।
हाँ, चाहे सरकारी विभाग सही PWD। वहाँ हाँ PWD के अधिकारियों ने 1-2 दिन के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल्स नहीं, पेश आपसे करने के लिए NOC कहा। ली हुई है उन्होंने, जो नहीं। NDC होती है, NOC होती है। ये इस संबंध में, क्योंकि वो जो लैंड है वो नगर परिषद की नहीं है, तो इस संबंध में NOC हमारे पास नहीं लोगों की, लेकिन हमारे पास में जब शिकायत आई तो नगर परिषद की एक टीम वहाँ पे मौके पे हमने निरीक्षण के लिए भेजी थी। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और आपके बीच में 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है, उत्तर पश्चिम की तरफ दिशा है आप लोगों की, खेल मंत्री कुछ और करते हैं, आप कुछ और करते हैं, ऐसी सुना है हमने, चर्चा ऐसी बहुत। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और स्थानीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद के रूप में हैं, चाहे नगर परिषद चेयरमैन के रूप में हैं, चाहे विधायक के रूप में, चाहे सांसद के रूप में, जनता की जो भी शिकायतें हमारे पास में आती है, जनता के जो भी कार्य हमारे पास में आते हैं, शहर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, हम सभी मिलके एक सिंगल यूनिट बन के हम उस कार्य के, उस समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं। समय समय पे हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। हमारे विधायक खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम जी का भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। हाउस के जितने भी पार्षद हैं, शहर के हित में जितने भी हम योजनाएं कार्यक्रम लेके आते हैं, उनमें उनका भी सहयोग लगता है। तो निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक गॉसिप तो हो सकती है, लेकिन एक वास्तविकता इसमें कुछ नहीं है।